friends, welcome back again in Engineering Notes Sing. Here in this video I am going to explain properties of fluid. Unit 1 Fluid Statics. ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड. प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले ये हमारा यूनिट 1 है फ्लूइड मैकेनिज्म का. तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स होता क्या है, हम फ्लूइड मैकेनिज्म क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्यों पढ़ते हैं. तो ये मेरे नोट्स में यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ. फ्लूइड मैकेनिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड और गैसेस. फ्लूइड मीन्स आपका फ्लूइड मीन्स कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल फ्लूइड आप बोल रहे हो तो मीन्स फ्यूल की बात करो. जैसे इंजन में हम फ्यूल की बात करते हैं और फ्यूल में आपका जो भी फ्यूल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, एयर फ्यूल मिक्सचर हो, चाहे जो हो, उसे हम फ्यूल बोलते हैं. सेम टू सेम हियर फ्लूइड में भी फ्लूइड मीन्स दैट इज़ लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है और सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड हो सकता है. ठीक है, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन. ठीक है, मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स is that branch of science which deal with the behavior of the fluids, that is liquid or gases, at rest as well as in motion. Okay, thus this branch of science deal with the static, kinematic and dynamic aspects of fluid. Okay, fluid statics क्या होता है? Fluid statics means the study of fluids at rest is called fluid statics. मीन्स जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में होगा तब हम उस पर स्टडी जब करेंगे उससे हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक. ओके, fluid kinematic means the study of fluid in motion where pressure force are not considered is called fluid kinematics. means जब फ्लूइड आपका मोशन में होगा, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन मीन्स जब आपका फ्लूइड मोशन में होगा वेयर प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स. ओके, नाउ लास्ट वन फ्लूइड डायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर प्रेशर फोर्स आर कंसिडर्ड, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स. मीन्स आपका जब फ्लूइड है वो मोशन में भी होगा और हम उस पर प्रेशर कंसीडर भी करेंगे, इज नोन एज फ्लूइड डायनेमिक्स. ओके, हो सके तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा. एक्चुअली नोट्स के लिए आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप फ्लूइड मैकेनिक्स नोट्स प्लेलिस्ट में आप जब एंटर करोगे तो वहाँ आपको अलग अलग वीडियो मिलेंगे अलग अलग यूनिट के. सिंपली मैंने स्लाइड्स थ्रू डाला है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कराया है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, चार टाइप का प्रॉपर्टीज़ होता है फ्लूइड का. फर्स्ट डेंसिटी और मास डेंसिटी. फ्लूइड का मास डेंसिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. सेकेंड है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या होता है फ्लूइड का, उसके बारे में बात करेंगे. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है किसी फ्लूइड का, उसके बारे में बात करेंगे. एंड लास्ट वन स्पेसिफिक ग्रेविटी और जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी किसी फ्लूइड का क्या होता है उसके बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला डेंसिटी और मास डेंसिटी. डेंसिटी और मास डेंसिटी किसी फ्लूइड का क्या होता है. इट इज डिफाइंड एज द ratio of the mass of fluid to its volume. ठीक है, मीन्स डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड मास डेंसिटी फ्लूइड का, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास फ्लूइड का मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम से. और आप बोल सकते हैं इसे द मास पर यूनिट वॉल्यूम. mass per unit volume of a fluid is called density. ठीक है, ये हो गया हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी किसी फ्लूइड का. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपका होगा दैट इज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और रो क्या हो जाएगा, हमने बोला है द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास of fluid divided upon volume of fluid. ठीक है, इसे हम मास ऑफ फ्लूइड को कैसे डिनोट करते हैं, m, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज v. ये आपका हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, मास दैट इज इन kg
वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे वेरीफाई कर रहे हो। ओके, नाउ स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन द weight of a fluid to its volume। मीन्स वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है? रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड का वेट टू इट्स वॉल्यूम से। इससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय W से। ओके, और क्या होता है हमारा फॉर्मूला? W इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। therefore weight is specific density is equal to weight कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। और वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं, मास इंटू ग्रेविटी अपॉन v, ये भी होता है। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। और क्या कर सकते, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हमने देखा यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज मास डेंसिटी ऑफ और डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। तो हम इस इक्वेशन को वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये भी लिख सकते हैं। इसे आप नोट करके रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर जगह काम आएगा ये चीज़। ओके, नाउ थर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है किसी फ्लूइड का? स्पेसिफिक, और इसका एसआई यूनिट होगा, इसका एसआई यूनिट फॉर एग्जांपल न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट के किस में होता है? न्यूटन में, ठीक है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ आप मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय अ यूनिट मास और वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड। यहाँ क्या था? मास डेंसिटी हमारा था मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड मास डेंसिटी और डेंसिटी। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम अपॉन एम। और क्या लिख सकते हैं हम? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वी अपॉन, यहाँ एम अपॉन वी रो था, तो यहाँ वी अपॉन एम क्या हो जाएगा? इट इज़ 1 अपॉन रो, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ तक केजी पर मीटर स्क्वायर था, सॉरी यहाँ केजी पर मीटर क्यूब, ये मिस्टेक हो गया, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा, उसका उल्टा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और आप इसे बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड, ठीक है, क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड आपका क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो तो किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में निकालोगे। यहाँ बोला है इट इज़ रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी। आप जो फ्लूइड लिए हो वो फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आप जो फ्लूइड लिए हो उस फ्लूइड का वेट डेंसिटी डिवाइडेड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर एग्जांपल फॉर लिक्विड के लिए हम स्टैंडर्ड
फ्लूइड किसे मानते हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड के लिए हम मानते हैं वाटर को। ओके, फॉर गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड किसे मानते हैं? एयर को। ठीक है, मीन्स जो स्टैंडर्ड फ्लूइड हमें जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले समय में थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा आइडियल और एयर स्टैंडर्ड साइकिल और आइडियल साइकिल फॉर इंजन के टर्म्स में बात करें। आइडियल एक थ्योरेटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरेटिकल हम क्यों पढ़ते हैं? प्रैक्टिकल को बनाने में हेल्प लेते हैं थ्योरेटिकल से। सेम टू सेम स्टैंडर्ड फ्लूइड मीन्स वाटर और स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर गैसेज इज एयर। ओके, तो मैथमेटिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये हो गया। इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि ये भी वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वेट डेंसिटी ये भी टर्म में है। ठीक है, और आपका वेट डेंसिटी फॉर एग्जांपल वेट डेंसिटी क्या होता है? फॉर फ्लूइड के लिए न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा और स्टैंडर्ड के लिए भी न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा। यह यूनिट दोनों कट जाएगा तो हमारा 0 यूनिट बचेगा, इसलिए इट इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे एंड। फॉर एग्जांपल जैसे अब बात करते हैं वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड में आप लिक्विड लो चाहे गैस लो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पेसिफिक वेट दिया हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट किसी भी लिक्विड का दिया हो और आपका उस लिक्विड का वेट डेंसिटी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो फॉर लिक्विड के लिए हम लिख रहे हैं वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड is equal to specific gravity S into weight density of standard fluid, weight density of standard fluid। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने किसे माना है? वाटर को। तो वाटर का स्टैंडर्ड फ्लूइड में वेट डेंसिटी क्या होता है? वाटर का वेट डेंसिटी जो होता है फॉर 1000 कितना होता है? 1000 इंटू आप उसमें वेट की बात कर रहे हो, ग्रेविटी इंटू करोगे मास कितना होता है? डेट इज 1000 और 9.81 उसका क्या हो गया? इन न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है, ये तो आपका हो गया स्टैंडर्ड फ्लूइड का। ऐसे हम निकालेंगे जब हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये टेक्निक यूज़ करके। ओके, तो चलिए ये पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, दैट इज स्पेसिफिक वेट की बात किया है, दैट इज W स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेट इज इतना। तो वॉल्यूम कितना है हमारे लिक्विड के पास? 1 लीटर। ठीक है, दैट इज 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है। और हमारा जो वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 7 न्यूटन वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक वेट निकालते हैं। स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट का होता है डेट इज मास ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम। वेट को हम मास मीन्स बॉडी का मास एट पर्टिकुलर पॉइंट पे, वेट मीन्स बॉडी का मास हर अर्थ में कहीं भी जहाँ जहाँ ग्रेविटी अलग अलग होगा बॉडी का वेट अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे वेट दिया हुआ है डेट इज 7 और वॉल्यूम कितना है? 1/1000। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, सेकंड है डेंसिटी की बात कर रहा है।
डेंसिटी क्या होता है, डेट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास कितना है, मास हमें पता नहीं है, तो हम मास निकालेंगे सबसे पहले। तो हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो मास कितना होता है, वेट अपॉन ग्रेविटी, वेट कितना है 7 दिया है, 7 न्यूटन इंटू ग्रेविटी 9.81, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मास कितना हो गया 7 अपॉन 9.81 डिवाइडेड अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1/1000, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 713.5 kg पर मीटर क्यूब, ओके। एंड थर्ड वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हम वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन में वेट डेंसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेट डेंसिटी की बात करेंगे इंटू, इसलिए हमने यहाँ इंटू ग्रेविटी किया था, और यहाँ हम डेंसिटी की बात करेंगे तो इंटू ग्रेविटी नहीं करेंगे, और क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। फॉर द स्टैंडर्ड फ्लूइड हमने वाटर माना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पे निकला 713.5, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। तो आपका ये सॉल्व करोगे 0.7135 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आई थिंक आपको पूरा डाउट क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिट 1 की अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड share with your friend circle and don't forget to subscribe it.